40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। मोन्टाज में ये वीडियो देखा, ये वीडियो है यति नरसिंहानंद की, जो स्टेज से फिर से हथियार उठाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भारत में आपको जिंदा रहना है, यानी कि हिंदुओं को बचना है, तो उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा, मर्द बनना पड़ेगा, नहीं तो मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। इसी तरीके का ये भाषण हरिद्वार धर्म संसद में दिया था, जहां पर मुसलमानों को मारने की बात कही थी, उनके बच्चों को मारने की बात कही थी, जिसके बाद इनको जेल में जाना पड़ा था। लेकिन कोर्ट ने 1 महीने के अंदर इनको बेल दे दी थी और बेल में जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए आज ये फिर से देश की राजधानी दिल्ली में फिर से ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए कि जिस तरीके से हमारी अदालतें काम कर रही है वो काफी गंभीर है, क्योंकि लगातार जो पीड़ित है उसका विश्वास टूटता जा रहा है। ऐसे फैसले आ रहे हैं, ऐसे डिसीजन आ रहे हैं कि लोगों को हंसी आ रही है, मजाक का पात्र बन के रह गई हैं अदालतें। चाहे दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना हो कि अगर आप मुस्कुराकर भड़काऊ भाषण देते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। तो इस तरीके के जो फैसले आ रहे हैं, जो जजमेंट आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो शोषित है, जो पीड़ित है, उसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। अदालतों को भी चाहिए कि जो इस तरीके के दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इतनी जल्दी उनको बेल ना दे। आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इनको ही देख लीजिए कि इस आदमी को बेल मिलती है और ये फिर आकर भड़काऊ भाषण देता है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। अब देखना होगा क्या इनके खिलाफ फिर से मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है, क्या ये फिर से जेल जाएंगे जो इन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है। अब पूरा मामला समझ लीजिए कि क्या हुआ था। दरअसल ये खबर कहाँ की है और इसके पीछे क्या क्या घटना घटित हुई है। ये मामला है दिल्ली का। दिल्ली के बुराड़ी में आज हिंदू महापंचायत होनी थी, जिसमें यति नरसिंहानंद, सुरेश चौहान के और जंतर मंतर पर जिन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए थे, अश्विनी उपाध्याय के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया बुराड़ी में, जिसको जहां पर इस तरीके के भाषण बयानबाजी दी गई है। ये तो एक चीज हुई, इसके अलावा भी एक और घटना घटी है, वो मैं आपको बता दूं। इस पंचायत को कवर करने गए पत्रकारों पर हमला हुआ है। उनमें से खासकर जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम पत्रकार थे, उनको डिटेन करके सरोजनी नगर थाने में भी ले जाया गया है और उनको फोन में से वीडियो डिलीट कर दी गई, क्योंकि वो ये महापंचायत कवर करने गए थे। खबर आ रही है कि इस महापंचायत की जो है परमिशन भी नहीं थी, लेकिन तब भी ये पंचायत हुई। क्या जो इसके ऑर्गेनाइजेशन थे उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, या जिन लोगों ने इन पत्रकारों पर हमला किया उन पर कोई एक्शन होगा? देखिए, खबर आ रही है कि हिंदू महापंचायत बुराड़ी दिल्ली को कवर करने गए पत्रकार मीर फैसल और एमडी मेहरबान पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने हमला किया। उनके साथ अरबाब अली जामिया समेत 2 और पत्रकारों को पुलिस ने मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी में इन लोगों को ले जाया जा रहा है मुखर्जी नगर थाने में। इसके अलावा ये देखिए, मोहम्मद सलमान ने उन्होंने ट्वीट किया है, माय फ्रेंड अरबाब अली एंड 2 other जर्नलिस्ट मीर फैसल मेहरबान वर अटैक्ड एंड हरेस्ड बाय मेंबर ऑफ राइट विंग ग्रुप एट हिंदू महापंचायत इन दिल्ली बुरारी मैदान। द ट्रायो हैड गॉन देयर टू कवर द हिंदू महापंचायत। अरबाब अली, मीर फैसल और मेहरबान जो इसको कवर करने गए थे, उन पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं। कौशिक राज ने ट्वीट किया है, इन हिंदू महापंचायत ऑर्गेनाइजेशन टुडे इन दिल्ली बाय जंतर मंतर एक्यूज Preet Singh, Yati Narasimhan asked Hindu to pick up weapon. He said, in 20 years, 40% Hindu will be killed. If you want to change this, a man, be a man. A man keeps weapon. This is violation of his bail condition. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यति नरसिंहानंद वेपन उठाने की, हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, और जो बेल इनको मिली है जिन शर्तों की बुनियाद पर, उन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महापंचायत को कवर करने पहुंचे साथी पत्रकार मीर फैसल और मेहरबान अली को हिंदू भीड़ द्वारा मुस्लिम पहचान के कारण पीटा गया, उन्हें सांप्रदायिक गालियां दी गई, जिहादी कहा गया और मुस्लिम होने के कारण हमला किया गया। हर मुसलमान से दाऊद की बू आती है।
ये जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है। वहीं अलीशान जाफरी ने ट्वीट किया है, सुरेश चौहान के एट द हिंदू महापंचायत द जंतर मंतर एक्यूज पिंकी चौधरी and Sushil Singh are also present on stage after Chauhan के एड्रेस यति नरसिंगन openly incited violence। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सुरेश चौहान के हैं वो भी भाषण देते हुए दिख रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी कि आज भी दिल्ली में हिंदू महापंचायत होती है जहां पर यति नरसिंगन द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, हिंदुओं को हथियार उठाने की बात कही जाती है और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वहीं जो पत्रकार इस इवेंट को कवर करने जाते हैं उन पर हमला होता है क्योंकि वो मुस्लिम पत्रकार थे और उनको जिहादी और अनाप शनाप गालियां दी जाती है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बंदा ऑलरेडी बेल पे हो उसको इस तरीके की महापंचायत करने की परमिशन कैसे मिल गई, या अगर उसको परमिशन नहीं थी तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इस तरीके की पंचायत क्यों होने दी। तो आप साफ समझ सकते हैं पुलिस चाहे कहीं की भी हो वो बीजेपी या सरकार के इशारे पर काम करती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।